हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 50 में। दोस्तों, बड़ी अपडेट के साथ आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो शिक्षक भर्ती है वो रुकी हुई है और उसके रुकने के क्या कारण हैं। इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती के जो मानक हैं जो कई बार बदल दिए गए हैं और कोर्ट से ही गया है। अब अधिकारी भी बिल्कुल सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। इसी वजह से ये शिक्षक भर्ती अभी रुकी हुई है और इसकी जो फाइल है वो सचिवालय में अभी तैर रही है। तैरने का मतलब मेरा है कि एक इस पर कोई भी विचार विमर्श जो भी चलना है वो हो रहा है। बड़े स्लो, बड़े ही धीमी गति से ये फाइल इधर उधर आपकी चल रही है और उसके लिए किसी का प्रेशर तो है नहीं, क्योंकि अब क्या होगा कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं और जो डाइट डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि आपकी भर्ती 350 के अधीन है। यानी 350 केस जीत जाता है तो आपको एक महीने की जो सैलरी है उसको दे के आपको निकाला जा सकता है। तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। साथ में ये आज कल की ये खबर मैं आपके लिए लाया हूँ। इसमें लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षक में नियुक्ति प्रक्रिया पे चर्चा होगी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि इस पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी फूक फूक के इस पे कदम रखना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि जो लोग भर्ती हो चुके हैं, जो अंदर जा चुके हैं, उनको बाहर किया जाए। और दूसरा रास्ता ये होगा कि सरकार विशेष अपील न्यायालय में दर्ज करे, लेकिन विशेष अपील अभी दर्ज नहीं कर सकती है क्योंकि NIOS डीएलएड का अभी भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको कुछ जो न्यूज़पेपर हैं, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर हैं जो अच्छा लिखते हैं, उनकी जो सच्चाई लिखते हैं वो मतलब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर बड़ी कठिनाई नए सिरे से हो सकती है चयन प्रक्रिया। ये सही बात है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा था कि 350 के केस जीतने के बाद वो अगर अंदर आते हैं तो आपको एक महीने का वेतन दे के भी निकाला जा सकता है। लेकिन सरकार की ये समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि अगर उनको बाहर करते हैं तो वो लोग भी धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। तो सरकार चाहेगी कि NIS डीएलएड को ही रोका जाए, जितना हो सके उनको रोका जाए और जैसे तैसे ये भर्ती पूरी कराई जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 को काउंसलिंग होनी थी और 5 को जो काउंसलिंग होनी थी वो इसीलिए करनी थी कि ये जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी की जाए और NIS डीएलएड को रोका जाए। लेकिन सरकार इसको रोक नहीं पाई, क्योंकि जो भी निर्णय आया है वो काउंसलिंग में शामिल करने का आया है। तो इस पे विचार विमर्श है वो चल रहा हो, क्योंकि जिनको नियुक्ति दे चुके हैं उनके साथ एक सहानुभूति बन जाती है और वो उनको नहीं निकाला जाता है। आप कोई भी किसी भी विभाग में देख लो, आप एक बार जिसको नियुक्ति मिल जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आगे क्या होगा, आगे 1200 NIS डीएलएड शिक्षकों को कैसे नियुक्ति दी जाए, इसी पे चर्चा ये चल रही है और इसी के लिए ही विधिक राय उनसे ली जा रही है और उसी पे आपका लेट हो रहा है। लेट इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि चुनाव का टाइम भी है, तो हो सकता है कि ये 13 जून का आपका इंतज़ार कर लें, 13 जून का फाइनल डिसीजन तक का। और इसमें कोर्ट के अवमानना कहीं से नहीं हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि काउंसलिंग में शामिल करें। तो काउंसलिंग, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको नियुक्ति दें। अगर काउंसलिंग में शामिल, काउंसलिंग होगी ही नहीं तो काउंसलिंग में शामिल करने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। काउंसलिंग, सरकार के पास अच्छा जवाब है कि काउंसलिंग हमने कराई ही नहीं, तो हम इनको कहाँ से, हमने काउंसलिंग फ़िलहाल रोकी है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हाँ, इसी बात अगर 13 जून को रिजल्ट आ जाता है तो सरकार उसमें विशेष अपील दायर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो NIS वालों को इसमें कम से कम 5-6 एक साल फिर से लग सकता है केस जीतने में। तो ये बातें थी जो जो संभावना बन रही है, जो पॉसिबिलिटी अभी बन रही है, जो जो अधिकारियों का रवैया है, जो फाइल का इतनी स्लो, धीमी गति से जो चलना है, जो काम हो रहा है, जबकि स्पष्ट निर्देश थे कि काउंसलिंग में शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया कि पूरा ही रोक दिया, किसी को नहीं देंगे। अगर NIS आएगा तो किसी को नहीं देंगे, हाँ NIS बाहर हो जाएगा तो तुरंत भर्ती शुरू हो जाएगी। तो ये एक नीति है गवर्नमेंट की, आपको समझना होगा। तो दोस्तों, इसमें जिन लोगों का हो चुका है वो उनको कहीं भी बाहर सरकार और कोई भी गवर्नमेंट है वो बाहर नहीं करेगी, ये भी 100% तय है। तो जो भी नई अपडेट आएगी उसके साथ चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते हैं आप लोग और वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हैं, ये बड़ी ही
दुख वाली बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।